सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नवंबर मास का महीने का जो क्लोजिंग हुआ, आप लोगों का क्लोजिंग में बहुत अच्छा आप लोग किए हैं। बहुत अच्छा क्लोजिंग किए हैं, तो इसलिए आप लोग को बधाई। तो मैं जो बोल रहा हूँ, नवंबर मास में आपका बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ है, इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा क्लोजिंग हुआ मतलब क्या है? माने अक्टूबर से ज्यादा नवंबर में होना चाहिए था ना। हेलो बापुन जी, हाँ सर। भिखारी। हाँ सर। हाँ, मेरे साथ बातचीत करेंगे ना, ये काउंसलिंग हो रहा है। ये एक तरफ से हाँ सर। बोलना नहीं, मैं बोलते जाऊंगा आप लोग सुनते जाएंगे, ये तो नहीं है ना। मैं कभी कभी आप लोगों को नहीं सर। बुलाऊंगा। भिखारी बाबू आप भी रेडी है? कभी आपको भी बुलाऊंगा भिखारी बाबू। हेलो भिखारी बाबू जी। तो नवंबर महीने में आप लोगों का जो बिजनेस क्लोजिंग हुआ है, उसके लिए मैं बधाई दे रहा हूं, इसीलिए कि अक्टूबर से ज्यादा बिजनेस करने के लिए, ज्यादा ग्रोथ करने के लिए आप लोग, जब नवंबर महीने शुरू हुआ उस टाइम में गोल सेटिंग किए थे ना। हेलो बापुन जी, हाँ सर। नवंबर महीने का, हाँ सर। हाँ सर। हाँ, 1 तारीख में जो गोल सेटिंग किए थे, उसमें आप लोग का टारगेट था कि अक्टूबर से ज्यादा आपका बिजनेस करेंगे। ग्रोथ, वही तो ग्रोथ है ना। तो नवंबर में जो बिजनेस हुआ है उसमें हो सके आप किसी का अक्टूबर से ज्यादा हुआ नहीं, किसी का हुआ है, और किसी का कम भी हो गया है, किसी का। अरे दुकान के चार। हेलो, म्यूट कर दीजिए ना, किसी ने कुछ बोल रहे हैं तो ध्यान से सुनिए मेरा बात। लेकिन आप लोगों को मैं बधाई दे रहा हूं, इसीलिए देखिए, पहला बात है, हर महीने 1 तारीख में गोल सेटिंग करना है उस महीने का। ये पहला। अगर आप आरसीएम बिजनेस में, अगर ये अभियान में आप लोग का बहुत कुछ बड़ा कुछ अचीव करना है, तो महीने का फर्स्ट, आज 1 तारीख, हो सके आप लोग कुछ सवेरे से दिन भर गोल सेटिंग किए हैं, तो अक्टूबर महीने में भी, नवंबर महीने भी गोल सेटिंग किए। आज दिसंबर है, दिसंबर में भी गोल सेटिंग आप लोग किए हैं। अगर जो किए नहीं, तो आप लोग को करना जरूरी है। अगर गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? देखिए, नवंबर महीने में जो आप लोग गोल सेटिंग किए हैं, वो है ग्रोथ के लिए, अक्टूबर से ज्यादा बिजनेस करने के लिए, ज्यादा। अगर जैसे अक्टूबर में बिजनेस हुआ है, जैसे सितंबर में हुआ है, ऐसे ही नवंबर में होगा, तो ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आप लोग का जो टारगेट लेते हैं, जो गोल सेटिंग करते हैं, अगर गोल टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन आप लोग ने गोल सेटिंग किए हैं, आप लोग ने टारगेट लिए हैं और टारगेट के अनुसार काम किए हैं, ईमानदारी से अपने कॉन्साइंस को अभी पूछिए। आप लोग नवंबर 1 तारीख को गोल सेटिंग किए, 1 तारीख को, हो सके 2 तारीख को, हो सके 3 तारीख को, ऐसे 2-3 दिन में आप लोग गोल सेटिंग किए हैं कि अक्टूबर से ज्यादा बिजनेस हम करेंगे। अगर गोल सेटिंग ऐसे किए हैं, तो ईमानदारी से उसी हिसाब से आपको काम करना है। काम करना है या नहीं बापन जी? अगर गोल यस सेटिंग सर। किए हैं तो उसी लिए तो काम करना है ना, प्लान करना है,
जो जो काम करना है हाँ टारगेट सर। अचीव करने के लिए करना है। अगर मैं ईमानदारी से मेहनत करके आप लोग काम किए हैं, आपका टारगेट पूरा करने के लिए, अक्टूबर से ज्यादा करने के लिए, अगर वो हो नहीं पाया, इसलिए दुख की बात नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है भगवान कृष्ण ने बोले हैं, मैं नहीं, ये भगवान कृष्ण ने बोले हैं गीता में। इसलिए दुख की बात नहीं, वो मेहनत, वो जो आपने लगन से मेहनत किए हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी मेहनत जो अच्छे इंटेंशन में, अच्छा इरादे से किया जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। याद रखिए, वो मिलेगा। इसीलिए आप लोग को मैं बधाई दे रहा हूं। अगर आप लोग ईमानदारी से काम किए हैं, टारगेट फिलअप नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग को मैं बधाई दे रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं, थैंक्स दे रहा हूं। तो बात है कि हमें गोल सेटिंग करना है। गोल सेटिंग करके उसी हिसाब से प्लानिंग करके काम करना है, और करेंगे। आप किए हैं, लेकिन गोल सेटिंग और टारगेट जो लिए हैं वो हुआ नहीं। हो सके ज्यादा हुआ है, हो सके कम हुआ है, उसीलिए दुख करने का बात नहीं कि, उसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गोल सेटिंग नहीं करना, गोल सेटिंग नहीं करना, ये सबसे माने दुख की बात है। और ये है हमारा माने फेल्योर का सबसे बड़ी रीजन है, गोल सेटिंग नहीं करना। समझ पाए मेरा बात को भिखारी बाबू? तो बोलिए, हाँ सर। मेरा मैंने क्या बोला, उसका मतलब क्या है, बोलिए। हाँ बोलिए बापन जी, बोलिए। सर, आपने जो बोला, गोल सेटिंग करना, अगर टारगेट फुलफिल नहीं हो, लेकिन आपको गोल सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि गोल सेटिंग अगर नहीं करेंगे तो आप गोल पे आप पहुंच नहीं पाएंगे। हर महीना गोल सेटिंग करना जरूरी है। गोल सेटिंग करना है और उसी हिसाब से काम करना है। काम करना। हाँ, अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिजल्ट आएगा ही आएगा, वो नेक्स्ट महीने में आ जाएगा। लेकिन गोल सेटिंग नहीं करना, टारगेट के लिए काम नहीं करना, वो सबसे बड़ा आप फेल्योर का काम कारण है, और दुख की कारण है। समझ गए? देखिए, काउंसलिंग आज है मंथली काउंसलिंग। काउंसलिंग सबसे बिजनेस का काउंसलिंग सबसे बिजनेस का पावरफुल एक सिस्टम है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये 90% आपका बिजनेस को डेवलप करता है, फाउंडेशन मजबूत करता है काउंसलिंग। आप सब लीडर हैं, आप लोग वीकली आपका टीम के साथ काउंसलिंग करना जरूरी है। काउंसलिंग करना, फिजिकली काउंसलिंग करना, जूम में काउंसलिंग करना जरूरी है। और काउंसलिंग एक टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। इसमें एक दूसरे से बातचीत करना, उनका समस्या क्या समझना, ये सब, और समाधान क्या होगा उसके लिए डिस्कशन करना, ये है काउंसलिंग। तो ये आप लोगों को करना है। काउंसलिंग यस सर। सबसे आपका बिजनेस का 90% फाउंडेशन को स्ट्रांग करता है, और आपका बिजनेस को
बहुत बड़ा करता है। क्यों? देखिए, सेमिनार जो माहौल है, सेमिनार में आप से अटेंड करते हैं, वहाँ माहौल होता है। तो जो स्पीकर जो आते हैं वो वन साइडेड उनका प्रेजेंटेशन करते हैं। वो जो 200 250 300 लोग बैठते हैं, वो एक बहुत माहौल होता है। वहां पर बैठने से लोगों का मैंने क्या होता है, विजन बड़ा होता है, और इंटरन मोटिवेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन वो सुनते हैं वहां पर, कुछ बोलने का नहीं है हमारा। हम जब वो सुनते हैं और बोलते हैं, तब हम समझते हैं। फुल समझना कब हम करते हैं, कर पाते हैं, जब हम सुनने के बाद बोल पाते हैं। तो ये सिस्टम का क्या है कि टीच अदर टू टीच अदर। लोगों को सीखो, लर्न, सीखो, सिखाओ, सिखाओ। वो जैसे और किसी को सिखा पाएगा। टीच अदर्स, टीच अदर्स, टीच अदर्स टू टीच हिमसेल्फ एंड टीच अदर। वो खुद को सिखाएगा और दूसरों को सिखाएगा। तो सिखाने से खुद का डेवलपमेंट होता है, सिखाने से मेंटल डेवलपमेंट होता है, बिजनेस को समझ आता है, और आपका माने बिजनेस बढ़ता है सिखाने से। सिखाना कैसे? सिखाना है काम करते करते सिखाना। काम करते करते सीखना। आपका अपलाइन के साथ काम करना है, और वो काम करते करते सीखना है। और आप जब सीखने के बाद सिखाओगे, तो ऐसे स्पीच देकर सिखाने से कुछ होता नहीं। वो पास में बैठकर साथ में उनका घूमना, घूमते घूमते लोगों के साथ मिलना, जहाँ जिसको सिखाएंगे उसका साथ वो लोगों को बुलाएगा, आप उनका पास जाएंगे, आप वो जो लोग को बुलाए हैं उसका साथ बातचीत करेंगे, उसका प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, उसको प्रोडक्ट के बारे में सिखाएंगे। तो जो आपको बुलाए हैं, आप जो वो देखेगा सब, और देखेगा और सीखेगा। और फिर नेक्स्ट उसको आप बोलेंगे कि तुम प्लान प्रेजेंटेशन करो। आप देखेंगे वो कैसे प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा है। तो ऐसे सीखना और सिखाना होता है। तो ये है काउंसलिंग। ऐसे जो हम बोल रहे हैं, मैं आपको अभी जो बोला, इसको कहते हैं काउंसलिंग। ऐसे ही आप आपका टीम का साथ बैठकर काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। लोगों को समझना, उनकी जरूरतों, उनका समस्या, उनका क्या डर है और उनका लक्ष्य क्या है, उसको पहचान कर उन्हें सही दिशा देना, ताकि वे बिजनेस में आगे बढ़ सके। तो क्या हुआ? लोगों को समझना, लोगों को समझना। हम प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत समझते हैं, प्रोडक्ट तो हमारा समझना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ भी हम बोल पाते हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ी काम है कि लोगों को समझना। लोगों का, आप जो लोगों को लाए हैं सपना दिखाकर, आप लोग जिन लोगों को लाए हैं, क्या समझ कर उनको समझा कर लाए हैं? आओ, आरसी बिजनेस ऐसा है, आरसी बिजनेस का प्रोडक्ट ऐसा है, आरसी बिजनेस के बहुत तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा, तुम बहुत इनकम करोगे। ये सब सच बात है, ये सच बात है, 100% सच बात है। ये जब आपका जिसको बोलते हैं और वो आपका ऊपर विश्वास करके आपका साथ
आए हैं, उसको समझना है। उसका उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, वो कैसे समझेंगे, इसीलिए उनका साथ उसको सपोर्ट करना है, उनका साथ काम करना है। वो कैसे काम करेगा वो भी देखना है, वो भी स्टडी करना है। ये प्रैक्टिकल काम सब करने से तो आपका सॉलिड फाउंडेशन, तो भित्ति भूमि जो कहते हैं वो होता है। तो उनका क्या वो काम करेगा, कुछ दिन काम करेगा, काम करना है तो फिर काउंसलिंग करना है। उनका क्या समस्या है, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका कहाँ रिजेक्शन कैसा हुआ, कहाँ पर उनका बाधाएं आए, उसको कैसे, माने आपका एक्सपीरियंस हो गया है, आप लोग का कुछ एक्सपीरियंस हो गए, तो उसको समाधान आपको करना। अगर आप कर नहीं पाए तो आपका अपलाइन को बुलाकर उसको साथ काउंसलिंग करवाना है। ये बहुत काउंसलिंग का जरूरत है। आपका बिजनेस को, आपका टीम वर्क, पहले तो माने सिस्टम, आप तो प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो गया, मार्केटिंग प्लान के बारे में मालूम हो गया, आरसीएम का आरसीएम क्या है मालूम हो गया, सब तो मालूम हो गया, लेकिन आपका टीम कैसा है, टीम वर्क, टीम डेवलपमेंट, टीम वर्क और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उन लोगों का वो कैसे, उनका मेंटली वो लोग माइंडसेट, ये सब कैसे ठीक होगा, ये बहुत बड़ी काम है। ये ठीक हो जाए तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली होगा। तो इसीलिए गुरुदेव ऋषि जी क्या बोलते हैं, बिल्ड द पीपुल, बिल्ड द पीपुल बाय द सिस्टम। लोगों को तैयार करो सिस्टम के द्वारा। सिस्टम के द्वारा क्या है, हम तो नया ज्वाइन किए हैं, 6 महीना हो गया, मैं कुछ लोगों को लाया हूं, मैं कैसे उनको तैयार करूं, बाय द सिस्टम। सेमिनार में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में उनको अटैच करके, जूम में अटैच करके, अपने अपलाइन जो सीनियर अपलाइन, जो एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, उनका साथ काउंसलिंग करके उनको तैयार करो। वो कैसे सब उनको मालूम हो जाए ये बिजनेस क्या है, ये अभियान क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। हम जो काम करते हैं वो काम में ये समाज का, ये देश का रूप बदल जाएगा। वो जब हम काम करते हैं उसको समझाना, ये क्या काम है। हम जो बोलते हैं ना, ये हम देश को बदल देंगे, ये समाज को बदल देंगे, ये सही बात है, 100% सही बात है। हम जो काम करते हैं उसमें देश भी बदल जाएगा, और समाज, और माने सारा संसार बदल जाएगा। ये ऐसा महान काम है, अभियान है। इसका एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक जगह में कुछ काम हो रहा है, मैंने सब उनका सब ये एक कोई बिल्डिंग तैयार हो रहा है, कोई प्राचीर तैयार हो रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, सब मिस्त्री सब काम कर रहे हैं, सब लेबरर काम कर रहे हैं। तो एक जाने वाला आदमी वहां पर पूछा एक जन को, ये क्या हो, आप क्या कर रहे हैं। वो मैंने बोला, मैंने क्या है, क्या कहते हैं, विरक्त विरक्त भाव जो, उसमें बोला कि हाँ मैं आप देख रहे नहीं रहे हैं, मैं सब खुदाई कर रहा हूँ, कि मैं ईटा वो सीमेंट लगा रहा हूँ, ये तो हम कर रहे हैं। चला गया वहां से, फिर नेक्स्ट को पूछा, आप क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक प्राचीर कर रहा हूँ, बोला। फिर एक आदमी को पूछा जो काम कर रहे हैं उसको, आप क्या कर रहे हैं। मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल रहा है, ये देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, यहाँ पर हजारों लोग आएंगे, यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसे ऐसे माने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यहीं पर होगा, यहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर ये ऐसे ट्रीटमेंट होगा। वो बोलते बोलते काम भी करता था।
यही आरसीएम बिजनेस में हम कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं, ये तो एक माध्यम है प्रोडक्ट बेचना। हमारा लक्ष्य है हर आदमी का फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, स्वास्थ्य रक्षा, सभी का स्वास्थ्य सुस्त रहे, स्वावलंबन सब लोग है। ये सब बहुत बड़े बड़े लक्ष्य। और प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट इसका माध्यम है। तो ये सिर्फ, और ये क्या है, ये सिस्टम किस समझाने का काम नहीं, सिर्फ समझाने का काम नहीं, इसमें कुछ सुनने का है, उनको मार्गदर्शन करना है और मोटिवेट करना है। अब समझाते जाओगे समझाते जाओगे, वो कितना क्या समझा, क्या उनका याद रहा और क्या काम कर रहा है, ये तो देखना है ना। हम समझा जाएंगे, हम बहुत कुछ बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। इसीलिए क्या होता है ना, लोगों को, जब आप इसको प्रोस्पेक्ट नया प्रोस्पेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको ज्यादा मत बोलिए, उसको 25-30 मिनट बोलना है, उनका मन में आग लगा देकर छोड़ देना है। ये ऐसे बोलना है कि वो नेक्स्ट आपको फिर पूछे, फिर कुछ दिनों के बाद पूछे। एक साथ उसको ऐसे कुछ नहीं बोलना है। तो वो कैसे ठीक सुने, समझे और आपको पूछे, उनका मन में एक जिज्ञासा भाव सृष्टि करना है। लोगों को मन में जिज्ञासा भाव तैयार करना हमारा काम है। वो कैसे पूछे आपको, तो ये काउंसलिंग में ये होता है। आपका टीम के साथ काउंसलिंग करके ये सब बात उनको बोलना है कि कैसे काम करना है और क्या करना है। 80% सुनना है, 20% बोलना है। हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलते जाते हैं, बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए। वो क्या समझता है, क्या सुनता है, हमें कुछ, हम सोचते हैं हम उसको बोल दिया, वो ज्वाइन हो गया, 2000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, वो करेगा काम। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो प्रोडक्ट खरीदना बंद हो जाता है, वो किसी को मीटिंग को भी आता नहीं। ये सब होता है क्योंकि क्योंकि वो ठीक ढंग से समझा नहीं। वो मोटिवेट करके, प्रभाव माने प्रेशर करके हमने उसको ले आए हैं। तो इसीलिए उन उनसे सुनना है, वो मन की बात वो बोलेगा तो उनको क्या क्या समस्या, वो क्या क्या डाउट, उसको क्लियर करना है। और उनका माइंड सेट को, उसका कैसे मेंटालिटी, वो भी स्टडी करना है। तो कैसा होगा उनका, कभी कभी बात करने से, और उनको जब आरसीएम का वीडियो दिखाएंगे, आरसीएम का वीडियो उनको दिखाना है, आरसीएम का अभियान का वीडियो दिखाना है, आरसीएम का सेमिनार का वीडियो दिखाना है। और अभी जो रूपांतरण यात्रा जो हो, सारा देश में हो रहा है, इसमें और उनको क्या, और उनको ज्यादा समझाना है, उसको ही दिखाना है, देखो क्या हो रहा है देश। तो उनका मन में कैसे परिवर्तन आएगा, वो कैसे जिज्ञासा आएगा, तो वो आपको पूछेगा। जो पूछेगा तब आप उसको बोलेंगे कि आरसीएम का प्रोडक्ट के बारे में, इसका मार्केटिंग प्लान के बारे में, और इसका दूर जो लक्ष्य है उनके बारे में धीरे धीरे पूछेंगे। तो और क्या है, उसकी समस्या को, जो कुछ दिन काम कर रहे हैं उनका क्या समस्या है, उसका भी काउंसलिंग करना है उनका साथ, क्या समस्या है। ये जो काउंसलिंग बहुत जरूरी है प्रत्येक, जितने सारे लीडर आप बैठे हैं सभी के लिए। आपका और जो लोग आए नहीं आपका, वो लोग भी कैसे काउंसलिंग करें, वो भी आप लोग उनको मोटिवेट करना है। ये काउंसलिंग सबसे पावरफुल सिस्टम है
जो आपका बिजनेस को फाउंडेशन देता है और इमारत बढ़ाने के लिए ये मदद करता है। तो इसको सीरियसली लेना है। तो आपका नेक्स्ट क्या होता है? मुख्यतः काउंसलिंग 5 प्रकार का होता है। एक तो वन टू वन काउंसलिंग। और क्या होता है कि ग्रुप काउंसलिंग। एक वन टू वन काउंसलिंग, एक ग्रुप काउंसलिंग, और एक फिर नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट काउंसलिंग। स्किल काउंसलिंग उसको कैसे उनका जो हाउ टू इनवाइट पीपुल, अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल, लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट करना है। एक एक स्किल को कैसे डेवलपमेंट करना है वो वन टू वन और ग्रुप के साथ बैठकर काउंसलिंग करना है। तो वो उन जो लोग के साथ काउंसलिंग करें वो उनका प्रॉब्लम वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ होता है, कुछ हो नहीं पाता है। तो आपको उनका प्रॉब्लम जो बोलेगा तो उसको समाधान करना है। आप अगर कर नहीं पाए तो आपका सीनियर के साथ उनका काउंसलिंग करना है। और एक काउंसलिंग है रिटेंशन काउंसलिंग। रिटेंशन काउंसलिंग क्या है? लोग तो ज्वाइन करते हैं, लोग तो खरीदते हैं, कुछ दिनों के बाद लोग खरीदना बंद कर देते हैं, लोग रह जाते हैं। उसको पकड़ कर कैसे हम रखना है, उसको पकड़ कर कैसे रखना है, ये सबसे सबसे जरूरी काउंसलिंग है। वो आपका टीम में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग आपका टीम में ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग टर्मिनेट भी हो गए। टर्मिनेट हो गए क्यों? वो खरीदे नहीं। कितने महीने खरीदे नहीं? 6 महीने तक खरीदे नहीं। 6 महीने खरीदे नहीं, आप लोग उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। होता है नहीं ऐसा है? हमारे साथ संपर्क नहीं है, 6 महीने तक हमारा संपर्क नहीं है। आप हो सके आप एक हाई लेवल में हैं, आप ईगल में है कि आप स्टार में है कि आप रॉयल्टी में है, लेकिन आपका टीम में तो स्टार है, आपका टीम में तो ईगल है, आपका टीम में तो रनर है। तो उन लोगों के साथ काउंसलिंग करना है। अरे देखो भाई, आपका टीम में कौन परचेजिंग बंद कर दिए हैं, 1 महीना 2 महीना खरीदे नहीं, उसको देखो। आप वेबसाइट में आपका ग्रुप में आपका आप खोल कर देखो, उसका साथ जो बंद कर दिए उसको काउंसलिंग। आपका ग्रुप में आप रनर है, आपका ग्रुप में जो है और वाइटल पिन अचीवर्स 4 5 कि 10 लोग है, उनके साथ आप लोग काउंसलिंग करना है इसके बारे में। वो क्यों खरीदना आपका टीम में? देखिए 10 लोग आपका टीम में वाइटल पिन अचीवर्स है, तो आप आपका देखिए उनका डेप्थ में कितने लोग खरीदना बंद कर देते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। तो 2 3 महीने खरीदना बंद कर दो, उनका काउंसलिंग आप अगर करते हैं तो उन लोगों का संपर्क करना है, रिलेशनशिप तैयार करना है। वो क्यों बंद कर दिए हैं खरीदना? वो क्यों मीटिंग को आते नहीं? वो क्यों जूम मीटिंग में आते नहीं? उनके साथ संपर्क। आप बोला मीटिंग होता है तो आप मीटिंग उनको बुलाते हैं, ऐसा होता नहीं। वो क्यों आएगा मीटिंग को? वो उसका वो माइंड सेट तैयार हुआ नहीं। तो उनका माइंड सेट तैयार करने के लिए उनका करीब होना है, उनका करीब होना है, उनका उनका विजन ठीक दिखाना है, उनका साथ फ्रेंडशिप करना है, आरसीएम का सब वीडियो दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है, ये सब रिलेशनशिप तैयार करना है। रिलेशनशिप अगर ठीक तैयार हो जाए तो वो खरीदना कभी बंद नहीं करेगा। ज्वाइन करने के बाद अगर उनका गुडविल में उनका कुछ जान पहचान लोग को वो ज्वाइन करवा दिया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि वो बहुत बढ़िया ज्वाइन कर दिया। लेकिन वो आरसीएम को समझ कर ज्वाइन किया नहीं, लोगों को समझाया नहीं, वो उनका गुडविल में उनका प्रेशर करके और क्या क्या बात बोल के लोगों को ज्वाइन करवा दिया। तो हम क्या करते हैं उनका पर हम समझते हैं कि वो एक लीडर बन गया। तो यहीं पर प्रॉब्लम होता है, यहीं उसको काउंसलिंग वहीं पर जरूरी है।
तो देखो, तुम जितने लोगों को ज्वाइन किए हैं उन लोगों को बुलाओ, मैं जाऊंगा, उन लोगों के साथ बैठकर मैं काउंसलिंग करूंगा। वो लोगों को सेमिनार ले आना ठीक है, उन लोग का विजन खोल जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन वो लोग का, जब वो लोग काम करने के लिए कोई लोगों का अप्रोच करते हैं, वहां पर वो जब नेगेटिविटी होता है, हमारा तो पहले तो नेगेटिविटी हमारा फेस करना है ना। हमारा पहला काम है नेगेटिविटी को फेस करना। जो लोग जो संसार में अज्ञान है आरसीएम के बारे में, उनको जब आप आरसीएम के बारे में बोलेंगे, वो समझे नहीं, जल्दी समझेंगे नहीं। तो आप एक्सपीरियंस्ड लीडर है, तो आपको मालूम है, ये समझ नहीं पाता, इसीलिए वो नेगेटिव बात बोलता है। तो आप उसको ठीक हिसाब से डील करेंगे। लेकिन आपका साथ वो जो नया लोग ज्वाइन किया है, 2 3 6 महीना, वो 10 15 लोग को ज्वाइन किए हैं, वो आरसीएम को ठीक ढंग से समझा नहीं, वो ठीक ढंग से बातचीत कर नहीं पाता, बातचीत कर नहीं पाते। 6 महीना 8 महीना 1 साल ज्वाइन किए, बहुत सारे लोगों के साथ मिलने के बाद, बहुत लोगों के साथ डील करने के बाद, बहुत मार्केटिंग प्लान और बहुत कुछ नेगेटिविटी फेस करने के बाद, लोग कुछ बात करना सीखते हैं। लेकिन जो लोग 10 15 लोग को ज्वाइन किए हैं, उन लोगों को बातचीत करना इतना मालूम नहीं है। वो किसी ने उनका बात सुना नहीं, किसने उनको क्रिटिसाइज कर दिया, किसने क्या नेगेटिव बोल दिया, वो डर जाता है। लेकिन आप उनको एक्सपीरियंस्ड और सीनियर लीडर होकर आप उनको प्रेशर करेंगे, अरे लोगों को बुलाओ, अरे तुम्हारा टीम में बंद हो गया, ऐसा नहीं। वहीं पर काउंसलिंग का जरूरत है। ऐसा है, वो क्यों लोगों को बुला नहीं पाता, क्यों उनका ये परचेजिंग उनका टीम में कम हो गया। तो वो जो 10 15 20 लोग, उनको बुलाओ, मैं तुम्हारा घर को जाऊंगा, कि तुम्हारा जो लोग वहां पर है वहां वहां पर जाऊंगा, मैं किसी का घर को जाऊंगा जो वो का बंद कर दिए हैं, वो इनएक्टिव हो गए हैं, उनका साथ में बातचीत करूंगा। हम लोग यह करते थे, अभी भी करता हूं मैं। 2005 में जब शुरू हुआ तो पहला पहला बहुत सारे, मैंने ज्वाइनिंग तो मैंने महीने में 500 1000 2000 ज्वाइनिंग, तो 2 4 महीने में बहुत सारे भी रह जाते हैं नेचुरली। एक महीने में यदि 500 600 1000 लोग ज्वाइन करते हैं, 2 3 महीने के बाद वो उसमें से 30 40% परचेजिंग बंद कर देते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हम उनका लिस्ट निकालते हैं, वो लीडर के साथ काउंसलिंग करते हैं, और जो जो ऐसे इनएक्टिव हो गए उनको को बुलाते हैं, उनका पास जाते हैं और उनको एक्टिव करते हैं। यहाँ पर काउंसलिंग का जरूरत है। तो रिटेंशन काउंसलिंग सबसे सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद गोल सेटिंग काउंसलिंग करना है, हर महीने में गोल सेटिंग काउंसलिंग। ये जैसे आपका साथ बातचीत हो रहा है, वैसे गोल सेटिंग काउंसलिंग करना है। और एक काउंसलिंग है बिहेवियर काउंसलिंग, कैसे बिहेवियर करना है, व्यवहार कैसे करना है। ये बिजनेस, ये महाअभियान का सब कुछ निर्भर करता है आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, लोक व्यवहार। ये व्यवहार आप कहाँ से सीखेंगे? प्रैक्टिस करते करते, लोगों के साथ बातचीत करते करते, लोगों के साथ मिलते, जितना लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, हर रोज रोज लोगों के साथ मिलेंगे, उसमें कोई आप माने सोचेंगे नहीं कि ये लोग मेरा बात सुने या नहीं सुने, ये लोग ये सब कुछ सोचेंगे नहीं। लोगों के साथ आप माने बातचीत करना है, माने खुद से, और थोड़ा सा माने बिंदास, हिचकिचा नहीं, संकोच नहीं, बिना संकोच से, बिना संकोच से लोगों के साथ रोज अगर बातचीत करोगे तो जो लोग माने पीपुल स्किल्स जो है, लोग व्यवहार, ये प्रैक्टिस हो जाएगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद आप
लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर पाओगे। तो लोग व्यवहार काउंसलिंग करना है, आपका अनुभूति है, आप एक्सपीरियंस है, आपका अचीवर है आप, तो आपको मालूम है, तो आपका टीम में जो लोग है उनको ये काउंसलिंग करके सिखाना है। और आपका नॉलेज है, आपका अनुभूति है, तो आपका टीम में वो बात नहीं सिखाओगे तो वो लोग कैसे आप जैसे बनेंगे, आपका डुप्लीकेट कैसे बनेंगे? इसलिए उसका सब काउंसलिंग करो, आप जैसे बनाओ उनको। आप एक अचीवर है, आप एक रॉयल्टी अचीवर है, एक स्टार पिन अचीवर है, आप एक रनर पिन अचीवर है, आपका टीम में तो बहुत सारे वाइटल पिन अचीवर है। तो आप जो बात अनुभूति आपका है वो उनको सिखाना है। और आप फील किए हैं कि इन लोगों को और थोड़ा सा अच्छा सिखाना है, तो आपका जो सीनियर अप्लाई उनका साथ काउंसलिंग करवाना है। और और एक है, और एक बढ़िया काउंसलिंग है, ये सबसे जरूरी है, जिसके वजह से ये बिजनेस आपका आपका घट जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। वो है कॉन्फ्लिक्ट काउंसलिंग। झगड़ा का झगड़ा हो, पांच लोग जब इकट्ठी हो गए तो झगड़ा होगा। एक फैमिली में पांच लोग जब होता है तो थोड़ा सा झगड़ा होता है। और हम इतने लोगों के साथ काम करते हैं तो ईगो क्लास होगा, कोई बातचीत में बोलो, आपका टीम में सब होगा होता है। वो जो झगड़ा होता है उसको कैसे मैनेज करें, उसके लिए काउंसलिंग करना है, कॉन्फ्लिक्ट काउंसलिंग। ये बहुत जरूरी है। विवाद जो होता है, मतांतर मनांतर से होता है, यही आपका बिजनेस को बर्बाद कर देता है। इसको ध्यान से इसको काउंसलिंग करना है, इसको नजर करना है। क्या किसी को बोल दिया, वो ऐसे बोल दिया, वो गुस्सा हो गया, ये छोटे छोटे, जिसका मैच्योरिटी आया नहीं, नया नया लोग, वो छोटे छोटे कारण में वो गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा है, हाँ ऐसा है, हम ऐसे करेंगे नहीं। वो तो बहुत हमने देखे हैं। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट काउंसलिंग करना है, झगड़ा को मिटाना है। ये आज ए लीडर घर में जैसे पिताजी जैसे घर में बच्चों का झगड़ा मिटाते हैं, ऐसे अपलाइन का पिताजी जैसे रोल, पिता माता का रोल, माँ जैसे रोल, जैसे रोल करना है। अपलाइन का सबसे कैरेक्टर है, पिता माता का कैरेक्टर को मिला देने से जैसे कैरेक्टर होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए अपलाइन का। तो आपका टीम सबसे अच्छा टीम बनेगा। और ये सिखाएंगे आपका टीम को काउंसलिंग करके। तो बापन जी, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो साउंड आ रहा आप, है सर। हाँ बोलिए। ये तो काउंसलिंग के बारे में जो जो काउंसलिंग मैंने बोला, क्या आपने कौन सा काउंसलिंग आप फील कर रहे हैं कि ये मेरा टीम में ये जरूरी है? आज सर ने बहुत अच्छा समझाया। पहले सर गोल सेटिंग के बारे में बोला। तो गोल सेटिंग करने, टीम से बात करना है और गोल सेटिंग करके गोल सेटिंग के ऊपर काम करना है। पहले तो हम लोगों को सीखना है, लर्न और टीच करना है लोगों को। सर ने जो वन टू वन काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग करने के लिए बोला है और सबको स्किल डेवलपमेंट के लिए बोला है, तो सबसे बात करके उनको स्किल डेवलपमेंट करना है और टीम को आगे बढ़ाना है। और ये, सबसे बड़ी बात सर ने बोला, टीम के साथ। हाँ सर। हाँ, नहीं ना, मेरा बोलना है कि ये करना कैसा है लोगों से, ये टीम में काउंसलिंग, ये जो जो टॉपिक का ऊपर मैंने एक एक पॉइंट का ऊपर काउंसलिंग के बारे में बोला है, वो काउंसलिंग जरूरी है या नहीं आपका टीम में? हाँ जो जो जरूरी है, सबके टीम में ही जरूरी है सर। टीम में
गोल सेटिंग काउंसलिंग, क्योंकि अगर बिहेवियर काउंसलिंग। हम्म। काउंसलिंग, सब काउंसलिंग जरूरी है सर, क्योंकि अगर टीम के काउंसलिंग होंगे तो टीम के प्रॉब्लम नहीं रहेंगे और टीम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो अभी हम, टाइम हो जाएगा, और नेक्स्ट एक तरीका है, थोड़ा सा गोल सेटिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, गोल सेटिंग के बारे में पहले मैंने कुछ आपके साथ डिस्कशन किया, अभी फिर थोड़ा सा सीरियसली डिस्कशन करना चाहता हूं। गोल सेटिंग, गोल इज द सोल ऑफ सक्सेस। सोल माने क्या? सोल क्या है? सोल का मतलब क्या है? आत्मा। समझते हैं ना सोल? हाँ सर। गोल इज द सोल ऑफ सक्सेस, माने सफलता का आत्मा है आपका गोल। जिसका गोल नहीं, उसका कुछ नहीं, रोल नहीं। अब गुरुजी बीसी जी बोलते हैं, समझते हैं ना? तो हाँ सर। सफलता का आत्मा है लक्ष्य। गोल दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है? प्रोडक्ट जैसे देखते हैं, मीटिंग देखते हैं, आपका गोल दिखता है भिखारी बाबू? गोल दिखता है? और कौन है बोलने वाला? गोल कहाँ दिखता है? गोल कहाँ दिखता है किशन जी, किशन लाल जी? गोल कहाँ दिखता है? दिखता है गोल? नो सर, नो सर। दिखता नहीं? राम सेवक जी, गोल दिखता है? हेलो? जी सर, जब हम गोल बनाते हैं, जब हम गोल दिखता बनाते है हैं क्या? तो बनाते हैं लेकिन दिखता है क्या? नहीं दिखता तो नहीं है, लेकिन समझ में आता है कि हम गोल बनाए तो निशाना वहां पर रहना सुनिए, चाहिए। ध्यान से सुनिए। जी। गोल जिसको दिखता है, जिसको गोल दिखता है, वही ये बिजनेस में बहुत बड़ा सक्सेस उनको मिलेगा। गोल बनाने से, सब तो बनाते हैं गोल, गोल दिखेगा कैसे? आपकी अंतर चक्षु में दिखेगा। आपकी अंतर चक्षु में दिखेगा, जिसका अंतर चक्षु में दिखेगा वही सबसे सफल आदमी बनेगा। सही, वही सबसे, उनका ही अचीवमेंट ज्यादा होगा। वो कहते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है, ओनली ही हु कैन सी द इनविजिबल कैन डू द इम्पॉसिबल। हु कैन सी द इनविजिबल माने जो अदृश्य को देख सकता है, केवल वही असंभव का संभव कर सकता है। जो अदृश्य को देख सकता है, जी जी। यस। वो खाली आंख में देख नहीं सकता, लेकिन मन की आंख में, मन की आंख में गोल, जो गोल को देखना है, मन की आंख में देखना है। मन की आंख में देखकर वो चित्रपट जो तैयार होगा, उसको सोच कर, उसको सोच कर रहना है कुछ टाइम। आपका क्या गोल है? वो मन की आंख में जो दिखना है, जो वो अदृश्य है। जो वही अदृश्य को जो देख सकता है, केवल वही असंभव का संभव कर सकता है। आप कोशिश कीजिए ना, आपके मन की आंख में देखने के लिए दिखा जाएगा। जी जी। थोड़ा यस सा सर। कंसंट्रेशन होकर मन की आंख में आपका गोल को देखिए। दिसंबर में आपको, नवंबर से कितना बिजनेस अच्छा करना है, बड़ा करना है, वो जो टारगेट को देखिए। और आपका टीम में जो लोग है, ए लेग में, बी लेग में, उनका टारगेट को कैसे बड़ा करना है, उसको भी आप देखिए।
तो कैसे उसका अचीव करें? गोल को मन के आंख में देखने के बाद उसको एक आपका नोटबुक में, डायरी में लिखना है। उसको लिखना है। ये देखिए, मैं जो आप लोग को बोलता हूं ना, प्रैक्टिकली मैं ये मेरा करते करते आया हूं। ये मेरा प्रैक्टिस। मैं आपको बहुत लोगों को डायरी में दिखाया है। 2005 में से मैं डायरी लिखता हूँ। 2005 में जब शुरू किया, जनवरी महीने में रात 2 बजे मेरा डायरी में लिखा था 1 करोड़ का बिजनेस। 1 करोड़ का बिजनेस लिखा था मैंने। वो 4 साल में 2 करोड़ का बिजनेस हुआ। तो कान में लगे ना शे। उस टाइम में बिजनेस कान में मेरा सुने छी आप पोजीशन, डिस्टरबेंस कहाँ हो रहा है? उस टाइम में मेरा बिजनेस 70-80 थाउजेंड था। 50-60-100 लोग, 80-90 लोग ज्वाइन किए थे। तो बात है कि मैंने शुरू किया जनवरी में, अक्टूबर 2004, अक्टूबर से जनवरी में तो ऐसे 60-70 हजार बिजनेस हुआ था। और 100-120 लोग ऐसे, 120 लोग, 120 ना 130 लोग ज्वाइन किए थे। उसमें मेरा अंदर कैसा हिम्मत हुआ कि मैं 1 करोड़ का बिजनेस के बारे में लिखने का डायरी में। तो लिख तो दिया, लेकिन हो गया 4 साल के बाद। तो इसका मतलब है कि आप डरना नहीं गोल लिखने के लिए। लोग डर जाते हैं, अरे जो होगा देखा जाएगा। तो लिखने से क्या प्रॉब्लम, सोचने से क्या प्रॉब्लम, और कुछ कुछ उसी हिसाब से काम करने से क्या प्रॉब्लम? और लिख दोगे, काम नहीं करोगे, वो नहीं। काम भी चलेगा, गोल भी बड़ा लिखा जाएगा। ऐसे गोल होगा कि गोल को बारे में सोचने से डर लगेगा। जो गोल आपको डराते नहीं, बीसीजी बोलते हैं। मैंने 2005-6 में उनका, जो गोल आपको डराते नहीं वो गोल गोल नहीं है। डराते नहीं कैसा, इतना बड़ा गोल मैं तो अचीव कर नहीं पाऊंगा। है, आपका मन कहता है कि मैं दिसंबर में, अक्टूबर से 10,000 बिजनेस ज्यादा कर दूंगा। आपका एक गोल सेटिंग किया। तो अगर आप कर पाएंगे 10,000, तो बड़ी बात क्या है? वो गोल सेटिंग करने से क्या बड़ी बात है? लेकिन 50,000 ज्यादा करूंगा। और मेरा टीम में जो जो है उसका भी कैसे टारगेट ज्यादा ज्यादा होगा, उसका भी गोल सेट करेंगे, जो आपका कल्पना से थोड़ा सा बाहर। वो है गोल, और उसको लिखना है। तो यहां पर क्या होता है सुनिए। ये ये जब मैंने हम गोल सेट करके काम करना शुरू कर दीजिए। और एक, ये सब बात मुझे इंस्पिरेशन देते हैं। ये जो मैंने बोलता हूँ, ये मेरा 20 साल का बात है। सब सब है मेरा अंदर, सब है। मैंने मेरा डायरी में भी वो सब लिखा है, वो ही बहुत बोलता हूँ। और एक मैंने लिखा था, जब आप हर काम पूरी गति और अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ करते हैं, जब आप हर काम पूरी गति और अपनी सर्वोत्तम क्षमता लगा के करते हैं, तो सफलता का द्वार खुल जाता है। देखिए, पहला बात है कि मैं ये सब के विश्वास करता हूं। ये जो बोलता हूं ना, मैं बोल रहा हूं, उसका ऊपर मैं विश्वास करता हूं।
संजीव जी जो बात बोलते हैं उसका पर विश्वास करता हूँ, प्रहलाद जी जो बात करते हैं उनका पर विश्वास करता हूँ, बीसी जी जो बात बोलते हैं उसका पर विश्वास करता हूँ, टीसी जी जो बात बोले हैं उसका पर मैं नोट करता हूँ और बातों पर विश्वास करता हूँ। ये होगा, आप ऐसा कीजिए ना, मैं गारंटी देता हूँ। वो लोग जो जो काम करके अचीवमेंट करने के बाद हमको बोलते हैं ये ऐसे काम करके मैंने सोचकर ऐसे काम करके मैं ऐसा अचीवमेंट किया, वो सच बात है ना? ना वो झूठ बात बोल वो है? वो क्या झूठ बात है? सच बात है ना? तो उसको हम विश्वास करेंगे नहीं? हम उसको यदि विश्वास नहीं करेंगे तो हमें कैसे हमें अचीवमेंट? मैं उसको विश्वास किया। हम जो 2005 में ये जो आरसीएम कैसे करे एक किताब जो आपने देखे हैं, वो किताब, वो पुराने किताब में टीसीजी का लिखा है, एक वहां पर एक छोटा सा स्टोरी है, इसी का ऊपर एक स्टोरी है, सुनिए। वो मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया है, और वो स्टोरी मुझे आज तक मैं सभी को बोलता हूँ और मुझे बार बार बोलता हूँ। क्या है? एक अंधेरा रात में एक घर से एक व्यक्ति निकला, एक लैंटर्न लेकर। वो जब निकला तो उनका एक दोस्त बोला कि अरे ये अंधेरे रात में तुम एक लैंटर्न धरकर कहाँ जा रहा हूँ? ना बोला, मैं मेरा वो दूर में, बहुत दूर में एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, मैं तो जाता हूँ, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। अरे ये अंधेरे रास्ते में तू ये लैंटर्न लेकर कैसे जाओगे? तो कैसे जाऊंगा? मुझे तो ये लैंटर्न तो रास्ता दिखाएगा, ये कैसे रास्ता दिखाएगा? ये तो 10 फुट आगे दिखा रहा है। ठीक है, मैं जब 8 फुट चलते जाऊंगा तो वो जो उजाला और भी 10 फुट आगे चला जाएगा ना? हाँ, होगा या नहीं राम सेवक जी? जो लैंटर्न धर के जाएंगे आपके साथ साथ वो लाइट जाएगा ना, आप चलते जाएंगे वो भी आगे आगे जाएगा, तो वो भी चलेगा, आस्ते आस्ते आप भी पहुंच जाएंगे। यस होगा सर, या पहुंच नहीं? जाएंगे। हाँ, ये पहुंचेंगे सर। बहुत बहुत सिंपल बात है। वो हाँ वो सर, बात पहुंच मैंने, जाएंगे। हाँ, जब वो पहले मुझे जब काम शुरू किया, वो जो कैसे करे आरसीएम बिजनेस वो किताब में ये लिखा था, मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया। तो आप अभी इसका मतलब है क्या? अभी आपको जो मालूम है, जो मालूम है उसी हिसाब से जोर शोर, जोरदार, पूरा क्षमता लगा के काम करते जाइए, तो आगे आगे आपको दिखा जाएगा, आगे आगे दिखा जाएगा। जब हमने शुरू किए थे उस टाइम में बहुत थोड़ा सा ज्ञान था। अभी आप लोगों का जितना ज्ञान है उसको 100 भाग कर दीजिए, 100 में 100 में भाग कर दीजिए, वो जितना होगा उतनी सी ज्ञान हमारा था। क्या है ना? मार्केटिंग प्लान, ए लेग बी लेग, प्रोडक्ट तो 15-20 प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट का रेट बाजार का रेट सब समान है, और इनकम कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा होता है, और ऐसे कुछ बात है। और छोटा छोटा सब लिफलेट किताब था, उसको लेकर, और संजीव सर जी का जो ट्रेनिंग दिए थे, कुछ नोट किए थे डायरी में वो, और क्या, संजीव सर एक ब्रोचर बनाए थे वो, उसको लेकर सवेरे से रात तक हम घूमते थे और लोगों के घर में मार्केटिंग प्लान करते थे, होम मीटिंग करते थे। एक गांव में, एक जगह में, एरिया में हम 20 दिन में 20 लोगों का घर होम मीटिंग किया। एक किसी का घर में 2 लोग को लेकर, किसी के घर में 5 लोग को लेकर, किसी के घर में 4 लोग को लेकर, तो दिन में 50 लोगों को हम होम मीटिंग किया।
अगर 20 घर में वो मीटिंग होगा तो 40-50 लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो गया, उनको प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में और आरसीएम का विजन के बारे में। बड़ा विजन है ना, उस जी जी। टाइम तो कुछ नहीं था। आज जो गांव गांव शहर शहर आरसीएम का लहर गूंज रहा है, वो 2005 में आप देख रहे हैं। उस टाइम में हम मन की आंख में देख रहा था, वो मन की आंख में हम देख रहा था। जी सर। तो इसमें पावरफुल क्या है? जो खाली आंख में दिखा जाता है वो पावरफुल नहीं है, वो इंस्पिरेशन ज्यादा देता नहीं। मन की आंख में जो देखा जाता है वो बहुत इंस्पिरेशन देता है। तो 50 लोगों के साथ मिलने के बाद ऐसे 7 दिन होगा, 7 दिन के बाद वो 50 लोगों को हम एक जगह में बैठा कर, फिर वो 50 लोग तो आते नहीं, उसमें 10 15 20 लोग आएंगे, वही 15 20 लोगों को लेकर फिर एक मीटिंग होता है। तो हिसाब कीजिए, सब एक मैंने 1 वीक में 20 लोगों का घर होम मीटिंग होगा, 20-30 लोगों का घर होम मीटिंग होगा 1 वीक में। प्राय 50-60 लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, और वो लोगों को लेकर बुलाकर फिर एक जगह में बैठा कर 15-20 की 30 लोग आते हैं, उनको उनका साथ भी मीटिंग होगा। तो ऐसे ऐसे करके हर महीने में हम 300-400 लोगों के साथ वो मीटिंग होता है, और 4-5 ग्रुप मीटिंग होता है, और एक महीने में संजीव सर को सेमिनार होता है। तो सेमिनार में 300-400 लोग हो जाते हैं। वो सेमिनार के बाद फिर उनको फॉलो अप किया जाता है, फॉलो अप होता है, फिर नए नए लोगों को मिलता है। ये मैं और मेरा साथ जो लोग तैयार हो गए, जैसे साईराम चौधरी आज नहीं है, आज साईराम चौधरी आप लोगों का, सुरेंद्र जी का अपलाइन आज नहीं है। महीने में उनका घर को लाखों से ज्यादा इनकम आ रहा है, 10 साल वो नहीं है, उनका अपार्टमेंट वो बना है आरसीएम में, उनका फैमिली, बच्चा सब छोटे छोटे था, थे वो सब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उनका बेटी और उनका बेटा सब नौकरी कर रहा है, और महीने में 1 लाख से ज्यादा इनकम आ रहा है। और मैंने काम करने के कुछ दिनों के बाद वो मेरा साथ आया और बहुत जी जान लगा के मेरा साथ दिया। ऐसे हम करते थे। तो ऐसे जो आपको मालूम है, जो अभी तक मालूम है, उसका पर ध्यान देकर आप लोग उस ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलिए, होम मीटिंग कीजिए, और फिर सेमिनार में लोगों को लाइए, जो मीटिंग में लोगों का है, सिस्टम के साथ अटैचमेंट कीजिए, सिस्टम के साथ अटैचमेंट कीजिए। बिल्ड द पीपुल बाय द सिस्टम, लोगों को तैयार कीजिए सिस्टम के माध्यम से, और लोग तैयार हो जाएंगे। सिस्टम विल बी, माने लो, योर बिजनेस विल बी डेवलप्ड बाय दोज पीपुल with the help of the system ऑटोमेटिकली। कुछ दिनों के बाद लोग तैयार हो जाएंगे, लोग तैयार हो जाएंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली होगा। और यही है आरसीएम बिजनेस का चमत्कार, यही है आरसीएम बिजनेस का चमत्कार। कुछ दिनों के बाद, 2-3-4 साल के बाद, आपका हार्ड वर्क कम हो जाएगा, स्मार्ट वर्क करेंगे। आप घर में बैठकर जूम मीटिंग करेंगे, दिन में 5-7 जूम मीटिंग करता हूं। उसी जूम मीटिंग में 20 लोग, कहां पर 50 लोग, कहां पर 30 लोग जूम मीटिंग में। और अभी भी हम होम मीटिंग करते हैं, अभी भी लोग हमको बोले, जब मेरा टाइम होता है होम मीटिंग करता हूँ, ग्रुप मीटिंग करता हूँ, बड़ा बड़ा मीटिंग सब। वो मुझे मुझे क्या है कि जो काम को अच्छा लगेगा, वो जैसे काम करने से भी अच्छा लगेगा, वो काम नहीं होगा। वो काम लगेगा क्या? जिसको नो। जो काम करने का आदत हो गया, मजा लगता है, मजा लगता यस है। यस यस। हाँ, यस सर।
यही है काम। तो कहते हैं इस इसको भी याद रखिए। सबसे पावरफुल बात जो मुझे इंस्पिरेशन दिया है, मैं ये सब बात सोचता हूँ, ये मुझे इंस्पिरेशन देता है, ये क्या है? ए जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विथ ए सिंगल स्टेप। 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है ना। हाँ, यस। ये बात को आप विश्वास करते हैं? यस सर, 100%। तो एक 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 पाँव देकर आपने चलना शुरू कीजिए, वो अचीवमेंट हो जाएगा। ये सबसे सच बात है। ये बात को जब चांद चांद में आर्मस्ट्रांग पहला पांव स्टेप दिया, उस टाइम में ये बात को वो सभी को सुनाया। नील आर्मस्ट्रांग जो चांद में फर्स्ट लैंडिंग किया, पहले यही बात सुनाया, जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन्स विथ ए सिंगल स्टेप। तो आप एक एक पाँव एक एक पाँव आगे बढ़िए। देखिए टाइम तो हो गया, और बहुत सारे बात है, बहुत सारे बात है आप लोग को बोलने के लिए। फिर कभी टाइम मिलेगा तो आपके साथ मिलकर फिर हम बहुत सारे बात है, मन की बात, सब मन की बात है, सब मेरा अनुभव की बात है। मैं जो काम किए हैं, जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ, वही मुझे इंस्पिरेशन दिया है और मैं उसको किया है। और अभी मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट में पहुंचा नहीं, बहुत फेल्योर में ना हुआ। मैं सबसे ज्यादा फेल्योर, अभी भी फेल्योर मेरा हो रहा है। मैंने बहुत फेल्योर हुआ है, इतना फेल्योर, बोलिए यहाँ पर कुछ नहीं था उड़ीसा में। मैं अकेला था, अकेला था, कोई कुछ नहीं था, ना डिपो था ना था, कोई आरसीएम के बारे में किसी को मालूम नहीं था। तो बोलिए कितना फेल्योर मुझे फेस करना हुआ। अगर 100 लोगों को मैं बोलूं तो 500 लोग मना करते थे। कैसे? ना एक लोग का वो उनका फैमिली है, उनका फ्रेंड है, वो बोलता है अरे वो क्या झूठ बात बोल रहे। तो एक लोगों को अगर कन्विंस कर दिया तो 5 लोग उनको मना कर देते हैं। मना तो कर। ऐसे परिस्थिति में मैंने संघर्ष करके आया। तो बहुत फेल्योर, अभी भी फेल्योर हो रहा है। 10 फेल्योर में एक सक्सेस, 50 फेल्योर में एक सक्सेस, ऐसे करते करते मैं यहाँ हूँ। मैं अभी तक बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट किया नहीं, लेकिन मेरा उम्मीद है, मेरा अभी 68 साल हो गया। 68, मैं 46 में शुरू किया, 46 में मैंने शुरू किया, सोचिए। और 20 साल हो गया, तो अभी मैं 67 में। और आरसीएम का जो न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट्स रेगुलर खाता हूँ, और रेगुलर सवेरे मॉर्निंग वॉक करता हूँ, और गुरुकुल देखता हूँ। आप लोग गुरुकुल देखिए। तो मेरा आपको बोलना था कुछ बातें, टाइम तो हो गया है। ये सब किताबें आपको बोलना है। ये सक्रियता का 20 से ये जो है, इसको आपको पास रखना है। रॉयल्टी प्राप्त करने का तरीका, इसको पढ़ना है। और आदतों को बदलना अभ्यास, ये तीनों किताब आपके पास रखना जरूरी है। ये सक्रियता का सुनहरा, ये है आदत, ये है आपका रॉयल्टी। और एक है सीड्स, सीड्स के बारे में। और एक है प्रोडक्ट सुझाव। और सबसे पहले सेहत। और क्या है ना, आप लोगों की बहुत बड़ी आपको टाइम तो हो गया है, फिर भी आपको और एक बात बोलना है, आप लोग को मालूम हो जाएगा। तो ये जो गैस के बारे में, गैस के बारे में आप लोग को मालूम है? नो। हेलो? नो। नो सर। हाँ, गैस के बारे में मालूम नहीं? जीएसी गैस, जीएसी गैस, इसको ऊपर फोकस करना है। जी का मतलब ग्रोथ, ए का मतलब एक्टिव, दर में वृद्धि, एस का मतलब स्वयं की खरीदी, ई का मतलब एक रूप शिक्षा। ये पीसीजी का ये जो फॉर्मूला आपका गुरुकुल में रेगुलर अटेंड कीजिए। इसके बारे में डिस्कशन और कब करेंगे, लेकिन आप लोग इसको निकल लीजिए। ग्रोथ 100%, 50%, 25% डेली ग्रोथ, नए वाइटल वितरण केंद्रों की ग्रोथ,
एक्टिव दौर में ये जो बात सब आप लोग को बहुत जरूरी है। ये सब गुरुकुल में आप वो वीडियो निकाल कर आप लोग खुद उसको स्टडी कीजिए और अपने टीम में उसको बोलिए। गैस के बारे में याद रखिए, गैस और सीड्स, सीड्स के बारे में, SEEDS सीड्स, संपूर्ण स्वास्थ्य का है सीड्स। S स्लीप, E इमोशनल वेलबिंग भावनात्मक स्वास्थ्य, और एक्सरसाइज, E एक्सरसाइज, D डाइट, सप्लीमेंट्स, S सप्लीमेंट, सीड्स। ये किताब ये क्या है? संपूर्ण स्वास्थ्य का समाधान। ये जो एनीमिया, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरथायराइड, PCOD, ये सभी का समाधान है सीड्स। ये किताब खरीदना है और इसको प्रैक्टिकली यूज करना है और अपनी टीम में बोलना है। और गैस के बारे में आप लोग को सब जानना है। ये आप लोग राम सेवक जी, ये गैस के जी बारे में आपको मालूम नहीं? ये मालूम था सर। इसके ऊपर फोकस प्रा- करना है, इसके जी ऊपर फोकस करना है, इसी का हिसाब से काम करना है। मैं बोलते बोलते बहुत दूर इधर उधर हो गया, टाइम हो गया, लेकिन ये मेरा टॉपिक था। फिर एक बार आप लोग को सब मिलेंगे तो बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोग गुरुकुल रेगुलर देखिए, और गुरुकुल में जो सब वीडियो है उसको निकाल कर ये गैस के बारे में TC जी काल तो बहुत बात बोल रहे थे गैस के बारे में। काल का वीडियो भी देखिए, ये 2 दिन वीडियो में गैस के बारे में बहुत कुछ बोले हैं, सीड्स के बारे में बोले हैं, और जल संचय के बारे में बोले हैं। जल संचय एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप लोग को जानना है। ठीक है, थैंक्स, बहुत बहुत